The distribution of ages of 48 persons in an old age home is given below. Which formula will be appropriate to find the mode and why? Find the modal age of the persons in the old age home using the formula you have chosen. यहाँ पे हमें एज गिवन है और उस एज में कितने पर्सन्स आ जाते हैं वो गिवन है। तो यहाँ पे हम मोड का कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं वो हमें सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक चीज़ ये देख सकते हैं कि यहाँ पे अनइक्वल क्लास लेंथ में सारे इंटरवल्स है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्लास इंटरवल का लेंथ है 10, तो सेकंड का है 5 5 5, सो एक का है 10 और बाकी सारे के है 5। सो यहाँ पे अनइक्वल क्लास लेंथ गिवन है, तो उस टाइम पे हम मोड का एम्पिरिकल फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब एम्पिरिकल फार्मूला क्या है फ्रेंड्स? मोड विच इज़ इक्वल टू 3 times मीडियन माइनस 2 times मीन। सो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे जो एम्पिरिकल फार्मूला यूज़ कर रहे हैं उसमें हमने आगे ये बोला था कि 5 है, ये वो सब है क्लास लेंथ, बट इसका है 10, इसका है 5, इसमें है 5 और इन दोनों में हमें 15 का देखने को मिल रहा है गैप। तो डिफरेंट गैप यहाँ पे गिवन है, तो हम यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? एम्पिरिकल फार्मूला 3 times मीडियन माइनस 2 times मीन। तो फर्स्ट हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना रहेगा? मीन एक्स बार। अब जब भी हमारे पास क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन है तब हम एक्स बार फाइंड करते हैं। एक्स बार विच इज़ इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन का फॉर्मूला यूज़ करके। एन हमें कहाँ से मिलेगा? सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। सो व्हेन यू ऐड दिस ऑल वैल्यू हियर वी गेट एन विच इज़ इक्वल टू 48। एफ हमारे पास गिवन है, यहाँ पे एक्स की प्लेस पे हमें क्लास इंटरवल्स गिवन है। सो फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट दिस क्लास इंटरवल इन सिंपल ऑब्जर्वेशंस। सो हाउ वी कैन फाइंड दिस? बाय यूजिंग मीट वैल्यूज। सो नेक्स्ट कॉलम इज फॉर मीट वैल्यू एक्स। कहाँ से मिलेगा? अपर लिमिट, यहाँ पे इस साइड पे जो सारी अपर लिमिट कहलाएगी, इस साइड पे जो सारी लोअर लिमिट कहलाएगी। तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड्स बाय 2। 50 प्लस 60 डिवाइड्स बाय 2, अवर आंसर इज 55। 60 प्लस 65 डिवाइड्स बाय 2, अवर आंसर इज 62.5। 65 प्लस 70 डिवाइड्स बाय 2 इज 67.5। सेम वे में यहाँ पे 77.5, सेम वे में यहाँ पे 92.5। Now we need the value of sigma fx. So next we have to find the value of fx. That means frequency multiplied with corresponding observation. 55 multiplied by 6, our answer is 330. 62.5 multiplied by 10, 625. 67.5 multiplied by 90, 1282.5. 77.5 multiplied with 9, our answer is 697.5, and when you multiply these two values, here we get 370. Now when you add this all value, here we get 3305. So here we can find the value of mean is 3305 divides by 48, and our answer is 68.85 years. Now we have to find the value of median, and also we know that any positional average is first we have to find the value of cumulative frequency. For the first observation, cumulative frequency as it is. Now for the second observation, 10 plus 6 16. Now 16 plus 90 35. 35 plus 9 44, and 40 plus 4 48। अब हमें ये सिलेक्ट करना होगा कि हमारा मीडियन हमें कहाँ पे मिल रहा है। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ
क्लास ऑफ द मीडियन। सो क्लास ऑफ मीडियन, मीडियन दैट मीन्स हम क्या करते हैं, टोटल ऑब्जर्वेशन को 2 से डिवाइड करते हैं और जब भी क्लास इंटरवल हो तब हम क्या लेते हैं, n। सो क्लास ऑफ n बाय टूथ ऑब्जर्वेशन विच इज इक्वल टू क्लास ऑफ 48 बाय tooth observation, so which is equal to class of 24th observation. So in this cumulative frequency 24 is included in 35. Against this we can get the class interval 65 to 70, observation is 19. And also the formula of median m which is equal to L plus n by 2 minus C upon F into C. Here lower limit is 65 plus n by 2 is 24 minus CF is 16. Against frequency is 90 and its class length is, friends, 5. So which is equal to 65 plus when you solve this calculation by calculator, here you get 2.11. So our answer is 67.11 years for the median. Now we know that mode which is equal to 3m minus 2x bar. So 3 times 67.11 minus 2 times 68.85. When you multiply this two value, 201.33 minus 137.7, our answer is 63.63 years. So friends, इस प्रकार से हम मोड एम्पिरिकल फॉर्मूला का यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं।